पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे यह छात्र किसी गुरुकुल के नहीं बल्कि मोतिहारी के एक सरकारी स्कूल के हैं। ऐसे तस्वीरें पहले भी आती रही है, लेकिन इन तस्वीरों को हर बार दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा में सुधार के बड़े बड़े दावे करती है। हालांकि जमीनी स्तर पर अभी भी शिक्षा का स्तर जमीन पर ही है। इसे साबित करने के लिए यह तस्वीरें काफी है। मामला बंजरिया प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय मोखलिसपुर का है। यहाँ के छात्र मौसम के हिसाब से अपनी पढ़ाई करते हैं। बारिश आने के साथ ही छात्रों की पढ़ाई बंद हो जाती है। विद्यालय में पढ़ने वाले वर्ग 6 के छात्र अभिषेक कुमार, वर्ग 8 के सरवन कुमार और अरविंद हुसैन, वर्ग 7 के निरहू कुमार और सोनू ने बताया कि भवन नहीं होने के कारण हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई पेड़ की डाली टूट कर न गिर जाए। जैसे जैसे धूप चढ़ती है बैठने की जगह भी बदलनी पड़ती है। बारिश आने के साथ ही सभी एक रूम में चले जाते हैं। स्कूल के पास से होकर गुजरने वाली सिकरहन्ना नदी में कटाव के कारण फील्ड का कुछ हिस्सा नदी में समाहित हो गया है। पेड़ के नीचे पढ़ने वाले छात्र नदी की ओर ना जाए, इसके लिए 3 शिक्षक उनकी निगरानी में लगे रहते हैं। स्कूल के बारे में मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इसकी स्थापना साल 1951 उस वक्त फूस का भवन था। बाद में 70 के दशक में 3 रूम का खपराइल पक्का का मकान बनाया। तब से लेकर अब तक उसी 3 रूम में वर्ग 1 से 8 तक के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वहां से आधे किलोमीटर दूर जमीन मिली है। वहां 6 कमरों की नई बिल्डिंग बन रही है। वही विद्यालय के प्रधान शिक्षक मुकेश रंजन ने बताया कि भवन नहीं होने के कारण छात्रों को परेशानी होती है। हम लोग भी परेशान रहते हैं। हालांकि नई बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, जल्द ही परेशानी दूर हो जाएगी। अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अपने एई और डीपीओ एसएसए को भेजा है और उन्होंने कहा कि अपडेट रिपोर्ट कीजिए आखिर क्या है, इस वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने जो रिपोर्ट किया है उसने कहा है कि वर्षों से विद्यालय पहले से 3 कमरों में चल रहा था और नदियाँ दूर थी, लेकिन कटाव होते होते अब स्थिति यह है कि 50-60 फीट की दूरी पर रह गई। और जिस जगह पर वो विद्यालय अवस्थित है उस जगह की भूमि निबंधित नहीं थी। तो 1951 से विद्यालय चूँकि चल रहा था तो लोग चलाए जा रहे थे और खपरेल का मकान था उसमें ही चल रहा था, लेकिन उससे कुछ दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर शायद जगह मिली है 2 कट्ठा समथिंग। उसमें आधारभूत संरचना के तहत 6 कमरे का निर्माण हो रहा है जो डीपीसी लेवल तक आया है, लेकिन जब तक कि वो निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक उसमें शिफ्ट नहीं हो सकता है। अभी इन 3 कमरों में उसी जगह जो पेड़ हैं उसके पास में लोग बैठ के पढ़ते हैं। इसका विकल्प ढूंढने के लिए मैंने कहा तो 1 किलोमीटर दूरी पर एक हाई स्कूल है, उसमें 1-2 कमरे 3 कमरे हैं जहाँ पर कि हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस पर हम वो विचार कर रहे हैं कि चूँकि नदी के पास है कोई दुर्घटना ना हो जाए, और चूँकि अभी कटाव होकर के नदी नज़दीक आ गई, पहले तो दूर ही थी, तो विकल्प के तौर पर हम लोग सोच रहे हैं उसका क्या विकल्प हो सकता है। दोनों हेडमास्टर से ले लेते हैं कि उनको शिफ्ट करने से कोई परेशानी नहीं होगी और जिसमें शिफ्ट होगा उनको भी कोई परेशानी नहीं हो। जब तक कि भवन बन नहीं जाता बीएससी EIDC से, तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उसको शिफ्ट करते हैं। सर, जब हम यहाँ पर आए हैं 16 से, उसके पूर्व से ही ऐसे ही विद्यालय का स्थिति है और यहाँ पर आने के बाद यही होता है कि 3 शिक्षक नदी के किनारे लगाने पड़ते हैं कि बच्चा नदी की ओर न जाए। हवा है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, तो उस स्थिति में बच्चे ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं। पठन पाठन में भी बाधा इसलिए है कि 3 शिक्षक तो मेरा वहीं पर रहते हैं। विभाग से ऐसे तो अनेकों बार कहा गया, लेकिन संजोग से अभी ऐसा बन पड़ा है कि अभी जमीन माने स्कूल के भूमि पर नए भवन का निर्माण हो रहा है। DPC तक उसका निर्माण हो चुका है। संवेदक के द्वारा बताया गया है कि 6 तक वह उसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें स्कूल की प्रबंधन समिति की कोई भूमिका नहीं है, चूँकि मैंने टेंडर के द्वारा उसको बनवाया जा रहा है। तो जो संवेदक कहते हैं वही मान लिया जाता है। अच्छा सर, तो क्या आपके पास यहाँ बिल्डिंग नहीं है जिसके वजह से इस तरह की समस्या है?
जी, तो बिल्डिंग रहता तो मैंने कैसे बच्चा बाहर रखते हैं। कमरा नहीं रहने के कारण चूँकि बच्चे हैं ज़्यादा नामांकित हैं, इसके कारण उनको बाहर ही रखना है। ऐसे आपके पास भवन कितना है, रूम कितना है? कहने के लिए 3 है, लेकिन एक ऑफिस है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा एक बगल में है जिसमें एक रूम है, उसके बाद खाना बनने वाला एक रूम है, तो पठन पाठन के लिए मात्र एक रूम है। और इसी में वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई? जी, तो बाहर ही पढ़ाना पड़ता है। तो बरसात के दिनों में कैसे और ठंडा के दिनों में करते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे? अब नौकरी कर रही है सर, तो क्या किया जाएगा, जो नियम है उसी को फॉलो किया जाता है। बारिश आने पे तो बच्चे को छुट्टी कर देना पड़ता होगा मजबूरन? हम छुट्टी नहीं करते, बच्चा स्वयं। मौसम में, हवा के मौसम में बहुत परेशानी है। अब आपके आँख के सामने देख रहे हैं, बोर्ड उड़ रहा है, पतंग की तरह बोर्ड उड़ रहा है, कुर्सी उड़ रहा है। बच्चा लोग कोई कुछ हम लोग बोलते हैं तो लोग तक आवाज़ नहीं पहुंच पाता है। अभी बोल रहा है इतना ना, सर हवा का जो है आवाज़ है, इस पर लोग तक आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। जब कुछ पढ़ाने का लय पकड़ते हैं तो बोर्ड पलट जा रहा है। इस तरह का पन्ना उड़ने लगता है, लोग का कागज़ कलम उड़ने लगता है, बोरा उड़ने लगता है। इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु कुमारी गुप्ता। आई है और तेज धूप होने के कारण हम लोग को दिक्कत होता है। मैडम जी लोग तो पढ़ाते हैं, पर हम लोग को अगर तेज धूप हो जाता है तो हम लोग गर्म होने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता। बरसात में कैसे करते हो? बरसात में हम लोग घर में ही चल जाते हैं और उसमें बहुत गाजा गुजी हो जाता है। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। कौन सी क्लास में हो? 6। क्या नाम है तुम्हारा? कौन से क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं 8वां क्लास में पढ़ता हूँ। कौन से विद्यालय में? राजकीय मध्य विद्यालय नौकरी स्कूल। क्या समस्या है? हमारे स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए टेबल नहीं है। धूप आता है तो हम लोग इधर उधर जाते हैं, गाछी का छाँव में बैठते हैं। हवा बहने पर हमारा कांटू दिया जाता है, टेबल भी नदी में चल जाता है, बोर्ड भी दिया जाता है।